हेलो एवरीवन, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक, जिसमें हम पढ़ेंगे ठोस में अपूर्णताएं, डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोष। तो आप इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, ठोस में दोष को पढ़ने से पहले आप हमारे सॉलिड स्टेट के जितने भी पार्ट हमने पढ़ाए हैं, आप हमारे चैनल विद्यादान साइंस पे पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठोस में अपूर्णताएं, ठोस में दोष यानी डिफेक्ट इन सॉलिड। ठोस में दोष क्या है? तो जो ठोस के कण हैं, क्रिस्टल के कण हैं, जो उनके कण की व्यवस्था में विचलन आ जाना, उसे ही ठोस में दोष कहते हैं। यदि अपने शब्दों में कहें तो यदि डिफिनेशन से जाएं तो क्या होगा? शून्य केल्विन ताप पर पूर्ण क्रिस्टल की ठोस की एंट्रोपी जीरो होती है। कहने का मतलब है कि कोई भी क्रिस्टल हो, यदि शून्य केल्विन ताप पर है तो उसकी एंट्रोपी जीरो होगी। यही आप पढ़ेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का ये तृतीय नियम है। और यदि ताप में वृद्धि होने पर क्रिस्टल की नियमित अवस्था में विचलन आती है तो इसे ही ठोस में अपूर्णताएं कहते हैं। तो ठोस में दोष क्या है? शून्य केल्विन ताप पर किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो होती है। ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और यदि ताप में वृद्धि किया जाता है तो क्रिस्टल की नियमित व्यवस्था में विचलन आ जाता है। इसे ही ठोस में दोष कहते हैं। तो ठोस में दोष क्या है? कोई भी क्रिस्टल है, यदि वो शून्य केल्विन ताप पर है तो उसकी एंट्रोपी जीरो होती है। अब ये एंट्रोपी क्या वाला है? तो एंट्रोपी क्या है, हमने आपको बताया है पिछले वीडियो में कि डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोसेस या डिसऑर्डर ऑफ द प्रोसेस को ही एंट्रोपी कहते हैं। जैसे आप प्रेयर करते समय अपने स्कूल के बिल्कुल सीधी रेखा में लाइन में खड़े हैं, यदि कोई लड़का, कोई बालक लाइन से इधर उधर हो जाए तो कहेंगे कि हम इस लाइन की जो एंट्रोपी बढ़ गई। यदि सीधी लाइन में कोई लड़का इधर उधर नहीं है तो हम कहेंगे कि इस लाइन की एंट्रोपी जीरो के करीब है। तो कहने का मतलब है एंट्रोपी क्या है? डिस्टर्बेंस ऑफ द प्रोसेस या डिसऑर्डर ऑफ द प्रोसेस, तो ही एंट्रोपी कहते हैं। तो शून्य केल्विन ताप पर किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी जीरो होती ये है। और ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। यदि ताप में वृद्धि किया जाता है तो क्रिस्टल की नियमित व्यवस्था में विचलन आ जाता है। इसे ही ठोस में दोष कहते हैं। तो हम जानते हैं कि जब ताप में वृद्धि किया जाए तो ठोस के कण जो होंगे वो जो उसके स्थान परिवर्तित होंगे, उसमें एनर्जी उत्पन्न होगी। तो इस कारण उसके व्यवस्था में क्या आता है? विचलन आता है। इसे ही ठोस में दोष कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ डिफेक्ट इन सॉलिड, ठोस में दोष के प्रकार। तो ठोस में दोष के दो प्रकार होते हैं। तो ठोसों में अपूर्णताएं दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा परमाणविक दोष। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक दोष और दूसरा परमाणविक दोष, या इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट इन सॉलिड और एटॉमिक डिफेक्ट इन सॉलिड। तो ये दो प्रकार के ठोस में अपूर्णताएं हैं। तो अब हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे अब इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है? तो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है? शून्य केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। हम जानते हैं कि जब शून्य केल्विन ताप हो तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। यदि ताप में वृद्धि किया जाए तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में प्रवेश
कर जाते हैं तो इसे ही इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक दोष के कारण ही जो ठोसों में विद्युत के चालक होते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, शून्य केल्विन ताप पर इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में रहते हैं। यदि ताप में वृद्धि किया जाता है तो यह उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं तथा छिद्र का निर्माण करते हैं। इसे ही इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या है कि जब शून्य केल्विन ताप पर क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो निम्न अवस्था में रहते हैं। हम जानते हैं कि यदि ताप में वृद्धि किया जाए तो इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिलेगी, वो निम्न एनर्जी से हाई एनर्जी की ओर, निम्न स्टेट से हाई स्टेट की ओर चलेंगे तो उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं, तो वहाँ पे एक छिद्र का निर्माण होगा, उसे ही इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। तो इस तरह हमने इलेक्ट्रॉनिक दोष को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे परमाणविक दोष। तो परमाणविक दोष क्या है? क्रिस्टल में परमाणु या आयन के व्यवस्था क्रम में विचलन को ही परमाणविक दोष कहते हैं। तो क्रिस्टल में परमाणु आयन, परमाणु या आयन, परमाणु, क्रिस्टल में परमाणु या आयन के व्यवस्था क्रम में विचलन को ही परमाणविक दोष कहते हैं। तो परमाणविक दोष क्या है? क्रिस्टल में परमाणु या आयन के व्यवस्था क्रम में विचलन को ही परमाणविक दोष कहते हैं और यह दो प्रकार का होता है। परमाणविक दोष कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। कौन कौन? बिंदु दोष, पॉइंट डिफेक्ट, बिंदु दोष, और जालक दोष, जालक दोष। तो परमाणविक दोष क्या है? क्रिस्टल में परमाणु या आयन के व्यवस्था क्रम में विचलन को ही परमाणविक दोष कहते हैं। तो परमाणविक दोष क्या है? कोई भी क्रिस्टल है, उसके जो आयन है, उसके जो व्यवस्था क्रम में यदि विचलन हो जाए तो उसे ही परमाणविक दोष कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, बिंदु दोष और जालक दोष। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा? तो हमने पढ़ा ठोस में दोष क्या है? शून्य केल्विन ताप पर किसी क्रिस्टल की एंट्रोपी 0 होती है। यदि ताप में वृद्धि किया जाता है तो क्रिस्टल की नियमित अवस्था में विचलन आता है। इसे ही ठोस में दोष कहते हैं। और ठोस में जो दोष हैं वो दो प्रकार के हैं, इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाणविक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष और परमाणविक दोष दोनों को हमने बताया। अब हम परमाणविक दोष को डिटेल पढ़ेंगे। तो परमाणविक दोष दो प्रकार का होता है, बिंदु दोष और जालक दोष। अब ये बिंदु दोष क्या है? तो किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं पर परमाणु या आयन की अनुपस्थिति के कारण विचलन को ही बिंदु दोष कहते हैं। तो बिंदु दोष क्या है? किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु पर परमाणु आयन की अनुपस्थिति के कारण जो विचलन होता है उसे ही हम पॉइंट डिफेक्ट कहते हैं। तो बिंदु दोष क्या है? किसी क्रिस्टल में जालक बिंदुओं पर परमाणु या आयन की अनुपस्थिति के कारण हुए विचलन को ही बिंदु दोष कहते हैं। यह तीन प्रकार का होता है। कौन कौन? रस समीकरणिति दोष, दूसरा अरस समीकरणिति दोष और तीसरा अशुद्धि दोष। रस समीकरणिति दोष की जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते होंगे साटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो जो साटकी दोष है और
फ्रैंकल दोष है वो रस समीकरण मिति का ही प्रकार है। उसी हमें शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष को डिटेल पढ़ना है। तो बिंदु दोष क्या है? किसी क्रिस्टल में जालक बिंदु पर परमाणु या आयन की अनुपस्थिति के कारण हुए विचलन को ही बिंदु दोष कहते हैं। यह 3 प्रकार का होता है, रस समीकरण मिति दोष, अरस समीकरण मिति दोष और अशुद्धि दोष। तो अब हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रस समीकरण मिति दोष। क्या होता है रस समीकरण मिति दोष? इसके टाइप हमने बताया, शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो रस समीकरण मिति दोष क्या है? रस समीकरण मिति दोष या इसे स्टैच्यूमेट्रिक दोष भी कहते हैं। रस समीकरण मिति दोष या स्टैच्यूमेट्रिक दोष, आप स्टैच्यूमेट्री शब्द सुने होंगे, स्टैच्यूमेट्री दोष या रस समीकरण मिति दोष। यह क्या है? रस समीकरण मिति दोष या स्टैच्यूमेट्री दोष इस प्रकार के दोष में धनायन आयन एवं ऋणायन आयन की संख्याओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है, अर्थात अपने अणु सूत्र के अनुरूप ही रहते हैं। तो रस समीकरण मितीय दोष क्या है? इस प्रकार के दोष में धनायन आयन एवं ऋणायन आयन की संख्याओं का अनुपात जो होता है वो स्थिर होता है। कहने का मतलब है कि जो इस तरह के जो रस समीकरण मितीय दोष होते हैं उसमें जो धनायन एवं ऋणायन का अनुपात होता है वह स्थिर होता है और यह 2 प्रकार का होता है। यही हमें पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला शाटकी दोष और दूसरा फ्रैंकल दोष। तो शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो पहला शाटकी दोष, शाटकी दोष और दूसरा, दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और दूसरा है फ्रैंकल दोष। फ्रैंकल दोष, शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष, यही हमें डिटेल पढ़ना है। ये बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में आता है और बोर्ड के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामों में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो इसको हमें डिटेल पढ़नी है और यहीं पे आपको हम बता देते हैं अरस समीकरण मितीय दोष क्या है और अशुद्धि दोष क्या है। फिर उसके बाद हम शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष को डिटेल पढ़ेंगे। तो अरस समीकरण मितीय दोष को ही हम बोलते हैं नॉन स्टैच्यूमेट्रिक दोष। वहाँ क्या था? स्टैच्यूमेट्रिक दोष, ये नॉन स्टैच्यूमेट्रिक दोष। ये क्या है अरस समीकरण मितीय दोष? यह एक बिंदु दोष है जिसमें धनायन एवं ऋणायन की संख्याओं का अनुपात स्थिर नहीं होता है। वहाँ क्या था? रस समीकरण में, स्टैच्यूमेट्री में था जो धनायन अनुपात का स्थिर था, यहाँ नहीं होगा। ये भी 2 प्रकार का, धातु अधिकता दोष और धातु न्यूनता दोष। तो ये सब हमें नहीं पढ़ना है, हम आपको टाइप बता दिए हैं अरस समीकरण मिति का जो नॉन स्टैच्यूमेट्रिक दोष है। फिर उसके बाद तीसरा है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष क्या है? तो जो क्रिस्टल में अशुद्धि के कारण जो दोष उत्पन्न होते हैं उसे ही अशुद्धि दोष कहते हैं। तो इस तरह हमने रस समीकरण मितीय दोष, अरस समीकरण मितीय दोष और अशुद्धि दोष को पढ़ा। अब हम रस समीकरण मितीय दोष के डिटेल पढ़ेंगे। रस समीकरण मितीय दोष क्या है? तो रस समीकरण मितीय दोष में धनायन एवं ऋणायन आयन की संख्याओं का अनुपात स्थिर होता है। यह 2 प्रकार का होता है, शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष। तो अब हम शाटकी दोष और फ्रैंकल दोष को पढ़ेंगे। तो शाटकी दोष क्या है? यह एक बिंदु दोष है और इसमें क्रिस्टल के धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होते हैं। जैसे हमने यहाँ दिखाया है, एक क्रिस्टल लिया है, इसमें समान संख्या में धनायन एवं ऋणायन का अनुपात है और यह एक बिंदु दोष है। इसमें क्रिस्टल में धनायन एवं ऋणायन समान संख्या में अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित होते हैं। यहाँ प्लस माइनस प्लस, यहाँ एक प्लस होना चाहिए और यहाँ एक माइनस होना चाहिए। यहाँ दोनों
आयन अपने जालक बिंदु पर अनुपस्थित है तो इसे ही हम साटकी दोष कहते हैं। साटकी दोष क्या है? यह एक बिंदु दोष है। इसमें क्रिस्टल के धनायन एवं ऋणायन अब समान संख्या में अपने जालक बिंदु से अनुपस्थित होते हैं। और साटकी दोष, इस दोष के कारण ही क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है। इस दोष के कारण किसी भी क्रिस्टल में अगर साटकी दोष है तो उसके घनत्व में कमी आ जाएगी। और यह दोष ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्याएं समान होती हैं। जैसे हम साटकी दोष किन में पाया जाता है, ये बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल है, जैसे NaCl, KCl, MgCl2, ये सब बहुत ही पॉपुलर एग्जाम्पल हैं। जैसे पॉपुलर हमने एग्जाम्पल लिया NaCl, MgCl2, KCl, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो ये सब पॉपुलर एग्जाम्पल हैं साटकी दोष के। साटकी दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आ जाती है और यह दोष ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसमें धनायन एवं ऋणायन की त्रिज्याएं समान हो तथा समन्वय संख्या अधिक हो। ऐसे दोष जिसमें समन्वय संख्या, जो यौगिक होगा, क्रिस्टल होगा, उसकी समन्वय संख्या भी अधिक होगी। और जो इसका एग्जाम्पल सबसे पॉपुलर NaCl, KCl और MgCl2। तो इस तरह हमने साटकी दोष को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे फ्रैंकल दोष। तो फ्रैंकल दोष क्या है? फ्रैंकल दोष यह भी एक बिंदु दोष है तथा रस समीकरणमिति दोष है। अभी हमने पढ़ा, ये टाइप है रस समीकरणमिति दोष के, स्टैक्चोमेट्रिक दोष के। और फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल में कम परमाणु त्रिज्या वाला आयन अपने जालक बिंदु से स्थानांतरित होकर अंतराकाश स्थिति को प्राप्त करता है। तो फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल में कम परमाणु त्रिज्या वाला आयन, जैसे धनायन, हम जानते हैं कि धनायन की त्रिज्या छोटी होती है और ऋणायन की त्रिज्या बड़ी होती है। तो फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल में अपने कम परमाणु वाले त्रिज्या वाला आयन जैसे धनायन अपने जालक बिंदु से स्थानांतरित होकर अंतराकाश स्थिति को प्राप्त करता है, इसे ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। तो फ्रैंकल दोष किसे कहते हैं? तो फ्रैंकल दोष एक बिंदु दोष है तथा रस समीकरणमिति दोष है। फ्रैंकल दोष क्रिस्टल में कम परमाणु वाला त्रिज्या जैसे धनायन अपने जालक बिंदु से स्थानांतरित होकर अंतराकाश स्थिति में चला जाता है, उसे ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। जैसे यहाँ कम परमाणु वाला हमने धनायन अंतराकाश स्थिति को प्राप्त करता है, इसे ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में कण जो विचलन हुआ है, इसमें एक धनायन कण जो है, धनायन अंतराकाश स्थिति को प्राप्त किया है, इसे ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। और फ्रैंकल दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ से धनायन निकला नहीं है, केवल अंतराकाश स्थिति को प्राप्त हुआ है। और जो इसके फ्रैंकल जो दोष ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसमें धनायन की त्रिज्या ऋणायन आयन की अपेक्षा काफ़ी छोटी हो तथा समन्वय संख्या अधिक हो। तो ये सब फ्रैंकल दोष में आप चाहे तो लिख सकते हैं। फ्रैंकल दोष क्या है? यह एक बिंदु दोष है तथा रस समीकरणमिति दोष है। फ्रैंकल दोष में क्रिस्टल में कम परमाणु त्रिज्या वाला धनायन अपने जालक बिंदु से स्थानांतरित होकर अंतराकाश स्थिति को प्राप्त करता है, इसे ही फ्रैंकल दोष कहते हैं। फिर उसके बाद ये समझ सकते हैं यहाँ धनायन अंतराकाश स्थिति को प्राप्त किया है। और आप देख रहे हैं कि फ्रैंकल दोष में घनत्व में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। और यह दोष ऐसे यौगिक में पाया जाता है जिसमें धनायन की त्रिज्या ऋणायन की त्रिज्या से काफ़ी छोटी हो। और जो इसका एग्जाम्पल है फ्रैंकल दोष का, सबसे इम्पॉर्टेंट कौन कौन है? AgCl और AgBr और ZnS, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नोट फ्रेंड्स, यहाँ सबसे पॉपुलर जो AgBr है, AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr में फ्रैंकल और साटकी
दोनों दोष पाया जाता। तो जो AGBR है, AGBR में फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार रिपीट हुए हैं कि AGBR में कौन सा दोष पाया जाता है, पहला ऑप्शन फ्रैंकल, दूसरा साटकी और तीसरा नॉन ऑफ दिस और चौथा दोनों। तो फ्रैंकल दोष में और सॉरी AGBR में फ्रैंकल दोष और साटकी दोष दोनों पाया जाता है। तो इस तरह हमने आज डिफेक्ट इन सॉलिड को पढ़ा और अब हम अगले वीडियो में फ्रैंकल दोष और साटकी दोष में क्या क्या अंतर हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल को करेंगे। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको साटकी दोष और फ्रैंकल दोष समझ में आया होगा। आप फ्रैंकल दोष और साटकी दोष अच्छे से समझ लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोष को भी जो हमने बेसिक बताई हैं डिफेक्ट क्या होता है तो उसको भी समझ लें। तो हम वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद।